हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 एमसीक्यूज के द्वारा जीके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हरियाणा का पहला सूफी संत मैंने आपको कई बार बताया कि तू तर्क मत कर, पहले शेख पी। सबसे पहले शेख पी, तू तर्क मत कर। और अब ये है जो आदि हरियाणा कौन है? शाह मोहम्मद। तो कैसे याद करोगे कि मैं तो मतलब कि सॉरी, शाह मोहम्मद जो है वो शाह मोहम्मद जो है, एक मिनट, मेरी तो ऐसे याद करो। शाह मोहम्मद की जान तो शाह मोहम्मद की जान तो अ, आदि आदि अहम हो गई, आदि अहम हो गई। शाह मोहम्मद की जान तो आदि अहम हो गई। और इसका जो गुम्बद है वो अहम में ही है, रोहतक में। अब बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से। तो कैसे याद करोगे? देखो कि बाबा फरीद के पास किश्ती थी, बाबा फरीद के पास किश्ती थी। और ये देखो, अब ये आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने क्या लिखा था? आईन अकबरी, उसमें ये था। अब मैं आपको बताऊँ तो क्या करना आपको। देखो, अकबर ने अकबर ने फजल के आईने में देखा कि जो नीम सिंह थे, नीम की पत्नी थी बानी। नीम की पत्नी बानी थी, उन उसी के उसी पर वो जो है भिवानी बसा है। और क्या नाम है जो टोडरमल थे, टोडरमल जो थे दसाला प्रणाली के वो था, वो अध्यक्ष वो थे, जनक थे। तो उन्होंने मतलब कि अकबर ने टकसाल लगवाई थी। टकसाल कहाँ पर? नारनौल में। नारनौल में टकसाल लगवाई थी। जलाली सिक्के, यानी कि अकबर जलाली जो नाम था वो अकबर का नाम था। तो वहाँ पे जलाली सिक्के बनाए जाते थे। हरियाणा के किन जिलों में पंजाबी भाषा का देखो, एक ही ऑप्शन है। ये सारे इसमें चंडीगढ़ आ गए, इसमें चंडीगढ़, तो ये आएगा। और दूसरी जो भाषा थी वो देखो, या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 2010 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी भाषा को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया, लेकिन जो ये थे बंसी लाल थे, इन्होंने तो बंसी बजा दी थी। किसकी? पंजाबी भाषा की बंसी बजा दी थी और तमिल को दूसरी भाषा घोषित कर दिया था। अ, अब है जैन ग्रंथ महावीर चरित। तो कैसे याद करोगे? देखो, जैन तीर्थंकर महावीर का चरित्र कैसा था? राजकुमार जैसा था। जैन तीर्थंकर महावीर महावीर का चरित्र राजकुमार जैसा था। और आगे चलते हैं। देखो, ये उदय भानु की तो हमने कर ली थी कि भानु के उदय होते ही सारे लोग हंसने लग जाते हैं। दो देश देश के लोग जो संत है, संत जो हैं शहनाई बजाते हैं। और संत सिपाही जो हैं, देशों देश के संत जो सिपाही हैं वो शंख से शहनाई बजाते हैं, सबकी हंसी से मुक्ति कर देते हैं। ऐसे मैंने देखा था। और इनको जो है रुबाई से मराठी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि वहाँ से यू पाकिस्तान से ये वो आए थे लेकर। चलो आगे चलते हैं। देखो, खुशीराम, ये खुशीराम ने क्या किया था? खुशीराम ने देखो खुशीराम ने क्या किया था? खुशीराम को राजा ने निमंत्रण दिया था। क्यों दिया था? कि गुरु गोविंद सिंह से वो युद्ध की कला सीख ले, युद्ध का चरित्र सीख ले। खुशीराम को राजा ने निमंत्रण दिया था कि वह गुरु गोविंद सिंह से गुरु का या इसका युद्ध का चरित्र सीख ले। और ये जो है दूसरे हिंदी भाषा के राज्य कवि हैं। अब ये अयोध्या प्रसाद गोयलिया। तो कैसे याद करोगे? देखो, गुरु के आशीर्वाद से अयोध्या में प्रसाद जो है गोल दिया था। उर्दू के लिए उर्दू लोगों के लिए गुरु की आज्ञा से अयोध्या में प्रसाद गोल गोल दिया था। किसके लिए? उर्दू के लिए। और ये हमने तुलसीदास का सारा कुछ देख लिया है। और क्या नाम है? देखो, ये खुशीराम जो थे, ये थे प्रथम कवि थे ये। किसके? उर्दू के। उर्दू के प्रथम कवि एकमात्र थे। और क्या नाम है? प्रथम कवि थे, राज्य कवि थे। और आखिरी भी यही थे, प्रथम और एकमात्र थे। तो खुशी को बड़ी खुशी हुई थी कि वह एकमात्र और राज्य एकमात्र और उर्दू कवि हैं राज्य के, अनूप चंद आफ्ताब की। ऐसे याद करो कि अनूप चंद पर, सॉरी, ये तो है ना, ये अनूप चंद है, ना कि खुशीराम। खुशीराम तो ये है जो भी है। और खुशीराम तो हरियाणा के दूसरे दूसरे हिंदी कवि हैं। इनको खुशी हुई दूसरे हिंदी कवि बनकर। ये अनूप चंद आफ्ताब हैं जो उर्दू के पहले कवि थे। तो अनूप चंद पर आफत आ गई थी जब उन्होंने मतलब वो उर्दू के पहले एकमात्र राज्य कवि हुए।
अब तुलसीदास जो थे, ये भी हिंदी कवि थे और ये उर्दू के थे। ये पहले दूसरे हिंदी के थे और ये उदय भानु पहले थे। उदय भानु शायद पहले थे, खुशीराम हिंदी के दूसरे थे और अनूप चंद्र प्रताप उर्दू के पहले थे। आदि हरियाणा में देख लिया बहुत बार। फिर अब देखो सामू में था, और देखो ये आ गया शेख फरीद। शेख फरीद जो था वो कौन था? जहांगीर का कोषाधिकारी था। तो जहांगीर ने अपने कोष की जिम्मेवारी, खजाने की जिम्मेवारी फरीद के पास, शेख फरीद के पास दी हुई थी और इन्होंने फरीदाबाद बसाया था। फरीदाबाद बसाया था। फरीदाबाद का हुकूमत 1607 में फरीदाबाद की स्थापना की थी। कुर्मी भाषा हमने देख लिया था कि इसका राहुल जो सारे कृत्य करना जानता है, सारे कृत्य करना जानता है। वह पूर्वी भाषा को उत्तरी पूर्वी पश्चिमी और अ, पूर्वी पश्चिमी और पहाड़ पर बिजनौरी के पहाड़ पर ताली भी बजा सकता है। वह पूर्वी भाषा को उसने मतलब उसको सारे कृत्य किए थे उसने कि वह पूर्वी को पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमी और क्या नाम है, पूर्वी पश्चिमी में बांट भी दिया था। और क्या नाम है, बिजनौर पर जाकर क्या कर दिया था, पहाड़ पर जाकर बिजनौर के पहाड़ पर जाकर ताली भी बजा दी थी। निम्न में से कौन से लेखक उर्दू पत्रिका भारत के संपादक थे? बाल मुकुंद गुप्त। देखो कैसे याद करोगे, देखो कि बालक जो है अ, हिंदी पत्रकारिता में ये क्या है, व्यंग्य व्यंग्य पत्रकारिता के जनक है। जनक ये भी याद रखना कि व्यंग्य बहुत करते हैं बालक जो होते हैं। बालक वो हंसी मजाक काफी करते हैं, व्यंग्य काफी करते हैं। तो बालक जो थे वो क्या कर गए, रेवड़ी खा रहे थे। कोहिनूर को बालकों ने क्या किया, बालकों ने गुप्त तरीके से कोहिनूर को रेवड़ी समझकर खा लिया, रेवड़ी समझकर खा लिया। और गुड़िया को वो क्या कर रहे थे, गुड़िया को भी खिला रहे थे। तभी वहां पर भारत आ गया और उन्होंने उनको थूरा, मतलब कि थूरा यानी कि अ, थूरे से मारा। तभी भारत आ गए, उन्होंने बच्चों को थूरे से मारा। जो बालक थे वो क्या थे, वो उन्होंने कोहिनूर को गुप्त तरीके से रेवड़ी समझकर खा लिया और गुड़िया को भी खिला रहे थे। तभी भारत जो है, भारत आ गया और क्या नाम किया उन्होंने, थूरे से बच्चे को मारा। अब देखो ये आ गया नेकी राम शास्त्री, हरियाणा के लिए। इन्होंने इतनी नेकी की थी कि इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना लगा। और ये अकेले रहते थे नानी के यहाँ नंगे, अकेले रहते थे नानी के यहाँ नंगे। और क्या नाम है, बनारसी अ, हरियाणा केसरी अखबार है जो, अब बनारसी दास गुप्ता कैसे याद करोगे, देखो कि बनारसी दास गुप्ता का तो मान हर लिया था किसने, नानी के यहाँ बनारसी दास गुप्ता का तो मान हर लिया था। बनारसी दास गुप्ता का मान हर लिया था किसने, हरियाणा केसरी अखबार ने। हरियाणा केसरी अखबार ने मान हर लिया था बनारसी दास गुप्ता का। और अखबार था इनका अपने देश में। फिर इन्होंने मतलब कि मान हर लिया तो इन्होंने अपने देश में पंचायत की और पंचायत की वो की, मतलब कि सराहना की वो क्यों और कैसे है। अब लक्ष्मी नारायण आ गए। लक्ष्मी नारायण हमने कल देखा था कि इन्होंने शिशुपाल का वध किया था। तो लक्ष्मी नारायण ने शिशुपाल का वध करके अपने वत्स को कैथल में बसाया। अपने वत्स को कैथल में बसाया। सूरसागर देखो ये तो उन्हें पता है, सूरसागर सूरदास जी द्वारा, सूरसावली भी इन्हीं के द्वारा ब्रिजभाषा के कवि थे। फरीदाबाद में हुआ था, सिंह जन्म था इनका, या फिर सिंह गांव से ही थे ये। और क्या नाम है, इनके गुरु जो थे वो, दर्शन तो इन्होंने वल्लभाचार्य से सीखा था। और संगीत जो थे, हरि के दास हो गए थे संगीत के लिए। एक राज्य का जो घोषणा जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? मुबारक हो हसन, एकता के लिए, जन एकता के लिए मुबारक हो हसन। कुरुक्षेत्र का नाम हर एक क्षेत्र किस ग्रंथ में है? देखो सकंद, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुरुक्षेत्र है, मान लो। हाँ कुरुक्षेत्र जो है हर एक क्षेत्र हो गया, तो कुरुक्षेत्र जो है हरा क्षेत्र हो गया था। अब वहाँ पर क्या हो गए थे, कंदमूल खाने को मिल गए थे, कंदमूल खाने को मिल गए थे। और वह जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का दूसरा नाम शिव भी है, शिव के दूसरे रूप हैं। और क्या नाम है, वायु के पुत्र हैं वो, और अंजनी के पुत्र हैं। अंजनी का टीला भी वहीं मिलेगा कैथल में। तो अब ये श्रीकंठ जनपद हमने देख लिया था, ये भी सारा कुछ देख लिया था, शरण दी थी। अल्लाहवीर, अल्लाहवीर जो है
जग का भट्ठा किसने उठाया था? अल्लाहवीर ने। जग का भट्ठा किसने उठाया था? अल्लाहवीर ने उठाया था। और अल्लाह की जो रोल था वो किसने किया था? मलखान मलखान सिंह ने किया था। शायद सिरसा या हिसार के थे, वो सिरसा के थे। चौरंगीनाथ हमने देख लिया था, गोरखनाथ के थे। और प्रथम थे हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे, और स्थल बोर मठ के वो भी थे ये। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? देखो, हाँ, मजीम की उद्दीप व्यवधान कैसे याद करोगे? देखो, जिम 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 बारिश हो रही थी। गुरु के गांव में जिम जिम बारिश हो रही थी। और वहां पर क्या था कि दन कोट, मतलब कि जिम जिम दन बरस रहा था गुरु के गुरु के गांव में। तो गुरु जो है बुद्ध बुद्ध जो है गुरु बन गए, और उन्होंने अपने शिष्य से रक्त लिया। गुरु जो है बुद्ध जो है गुरु बन गए, और उन्होंने अपने शिष्य से रक्त लिया। और उनको फिर उनको मतलब बुद्ध ने अपने शिष्य को क्या दिया? वरदान दिया, दिव्य दिव्य वरदान दिया कि तू जो है मंजूसरी मंजूसरी उसका शिष्य का नाम था, मंजूसरी। तू जो है चुल्लू पर यात्रा नहीं करेगा, तू पांच पांच सूद की यात्रा करेगा, 5 सूद की यात्रा करेगा। 5 सूद की तू यात्रा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहले उर्दू पत्रकार थे? हमने देख लिया था। 1 मिनट। किंतु किंतु कलाकांतर में वाचस्पति दीनदयाल शर्मा के कारण प्रभाव में अगर हिंदी साहित्य बन गए। देखो, बालक जो थे, बालक कभी तो उर्दू बन जाते हैं, फिर उन पर दयालु हो जाते हैं, तो फिर वो हिंदी साहित्य में रुचि लेने लगते हैं। कि बालक जो होते हैं वो पहले तो क्या है? उर्दू उर्दू बन जाते हैं, उर्दू उर्दू के पत्रकार बन जाते हैं। फिर उन पर कोई दयालुता, मतलब कि दया आ जाती है, तो फिर वो हिंदी साहित्य के लेखन में रुचि लेने लगते हैं। ये बाणभट्ट ने देख लिया था कि बाणभट्ट ने कदम कदम पर हर हरीश के चरित्र का वर्णन किया है। और उनके पिता को पहला, मतलब जो पहला वंश था, पुष्यभूति पुष्यभूति वंश में प्रथम पुष्यभूति पुष्यभूति को प्रथम वो मानना है पूर्वज। और उनके जो पत्नी थी यशोमती, वो सती हो गई थी, हमने देख लिया था। कि शाह मोहम्मद रमजान, देखो ये शाह मोहम्मद रमजान कौन से थे? ये वही थे मतलब जिनकी जान हादी हरियाणा, ये हादी हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान। तो शाह मोहम्मद की जो जान थी वो बुलबुले में छिपी हुई थी, बाग में। कि शाह की जो जान है बुलबुले में है, जो बाग में लगा हुआ है। बुलबुले में है जो बाग में लगा हुआ है। हरियाणा राज्य में उर्दू भाषा व साहित्य की उन्नति के लिए हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना देखो 85 में की। हरियाणा के आदमी ने उर्दू उर्दू हरियाणा का आदमी उर्दू कब बोलने लगा? 1985 में। निम्नलिखित में से हरियाणा कालिदास हमने देख लिया था, शेक्सपियर और दीपचंद ब्राह्मण थे। लोगों द्वारा जो नहीं बोले जाने वाली, देखो यार ऐसे याद करो कि जो हरियाणा का जो आदमी है वो सारी पानी ला देता है, चड्डी 5 चड्डी कर देता है, 5 चड्डी कर देता है, सारी पानी लगा देता है। लेकिन बोली, गच्ची बोली नहीं बोली जाती, उससे गच्ची बोली नहीं बोली जाती। हरियाणा का आदमी सारी पानी लगा देता है, लेकिन उस हरियाणा का आदमी सारी पानी लगा देता है, 5 चड्डी कर देता है, लेकिन उससे गच्ची बोली नहीं बोली जाती। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अशोक भाटिया की। ऐसे याद करो कि अशोक भाटिया अशोक भाटिया हरियाणा का पहला आदमी था जिसने संसार में समुद्र की रचना की थी। अशोक भाटिया अशोक भाटिया जो थे, अशोक भाटिया जो थे वो क्या थे? अशोक भाटिया अ, अशोक भाटिया जो थे हरियाणा के पहले आदमी थे, साहित्य के पहले आदमी थे जिन्होंने संसार में, सॉरी, पुरस्कार की बात है ये। हाँ, पहले मतलब ऐसे आदमी जिनको पहले आदमी जिनको पुरस्कार दिया था या क्यों पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने संसार में समुद्र की रचना की थी। हरियाणा प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक भटिया को किस रचना के लिए दिया गया था? ये हमने देख लिया। लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास किसके द्वारा लिखा है? कर्णवीर कर्णवीर ने ही कर्ण को लीजेंड कहा है। कर्ण और कोई रोड़े नहीं अटकाए हैं। प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रास, पृथ्वीराज को चंद्रप्रदायी रास नहीं आया। पृथ्वीराज को चंद्रप्रदायी रास नहीं आया। हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? गुरुग्राम।
कि गुरु ही हरियाणा के इतिहास और संस्कृति को गुरु ही हरियाणा के आदमी को इतिहास और संस्कृति की जानकारी देता है। बाल मुकुंद, ये बाल मुकुंद फिर आ गए। एक हिंदी हिंदी वाले थे ये, क्योंकि पहले इन्होंने क्या सीखी थी, उर्दू सीखी थी, फिर ये हिंदी पे आ गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जोगिंदर सिंह एक साहित्यकार है, जोगिंदर सिंह को शाबाशी देनी चाहिए, कुरुक्षेत्र के थे, ऐसे याद कर लो। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ? दोबारा याद करो कि विश्व में अंबर से दुबे जी के पत्थर, विश्व में अंबर से दुबे जी के पत्थर आंबों की कीमतों से बिक रहे हैं। विश्व में अंबर से या फिर विश्व भर में दुबे जी के पत्थर आंबों की कीमतों से बिक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। करनाल के सांसद ये पंजाब केसरी से थे, जो अश्विनी कुमार थे। रुक्मणी विवाह, हाँ ऐसे याद करो, ताऊ सांगी ने रुक्मणी के विवाह में ताऊ ने रुक्मणी के विवाह में सांग किया था। हनुमान जयंती के लेखक जो है राम राम रतन लघु दास हैं। तो ऐसे याद करो कि हनुमान जी थे, वो राम रतन थे ही और उनके दास भी थे। हनुमान जो थे राम रतन भी थे और क्या उनके दास भी थे, और उनकी जय बोलते थे, उनकी जय बोलते थे। आदि हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शाह मोहम्मद आदि हरियाणा था। शाह मोहम्मद, ये कई बार देख लिया। हरियाणा भाषा में जैसे मुंह में 32 दांत होते हैं और सारे व्यंजनों का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, वैसे ही हमारी बोली जो है, बोली में 32 व्यंजन है, उनका पूरा का पूरा आनंद लेते हैं। वेद व्यास सरस्वती नदी आएगा। ये देख लिया। हिंदी रूपा अवसर क्या उदय भानु में देख लिया था। मेवाती से अब्दुल्ला माँ हरियाणा में महाभारत के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान है? कि हरियाणा के आदमी को उर्दू उर्दू में हाल ही में सम्मान दिया गया है। हरियाणा के आदमी को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है उर्दू में हाल ही सम्मान दिया जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? देखो याद करो, हरियाणा का आदमी जो है हरी की गंध को क्या करता रहता है? हरी की गंध को फैलाता रहता है। वो हरियाणा का आदमी हरी की गंध को क्या करता रहता है? उसी की पत्रकारिता करता रहता है, उसी की पत्रिका को फैलाता रहता है। पूर्वी किस बोली का प्रारूप माना जाती? खड़ी बोली का। ये राहुल ने सारे कृत्य किए थे और सारे कृत्य किए थे और कौरवों को खड़ा कर दिया था। ऐसे याद करो कि राहुल ने सारे कृत्य किए थे और कौरवों को भी खड़ा कर दिया था। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद थे। और कौरवी किस बोली का ये फिर आ गया? अब ये देखो, 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? देखो, जाट गजट। कैसे याद करोगे? चौधरी छोटू राम ने जाटों के लिए बजट तैयार किया था उर्दू भाषा में। रोहतक, हाँ ये क्या था? साप्ताहिक पत्रकार था, मतलब कि 1916 में 1916 में चौधरी छोटू राम ने जाटों के लिए बजट तैयार किया था। गजट यानी बजट तैयार किया था उर्दू भाषा में। ये उनकी मतलब कि सप्ताह में वो क्या करते थे? बजट तैयार करते थे उर्दू भाषा में। लेकिन फिर ये 1980 में बंद हो गया, 1916 में चला था। अब आ गया जाट समाचार पत्र। कैसे याद करोगे? देखो, हाँ, कि गुरु की बाबू 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 कन्हैया लाल ने गुरु की आज्ञा से जाट समाचार निकाला 1889 में, 1889 में। गुरु की आज्ञा से कन्हैया लाल ने जाट समाचार पत्र निकाला 1889 में, और ये फिर आ गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इनको करने में। थैंक यू गाइस।